क्या तलाक दे दी तुमने? मीने, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो 1-2 दिन में हो जाए। इसके लिए केस होता है, अदालत होती है, समझ सकती हो। जब तक तुम्हारी तलाक ना हो जाए तुम इस घर में नहीं आओगे उमर। मीने प्लीज ऐसा मत करो। उमर जाओ, चले जाओ प्लीज। निहात, शुक्र है तुमने कॉल की। क्या बताऊं, कर्जों में डूबी हुई हूं मैं। बताते हुए भी शर्म आ रही है। जो कर्ज लिया था उसे अदा नहीं कर पा रही, इसलिए कर्जदार फोन पे फोन किए जा रहे हैं। क्या तुम यहां हो? ठीक है मिल लेते हैं, मगर मैंने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दी है। मैं तुम्हें पता भेजती हूँ, यहां आकर पिक कर सकते हो मुझे? ठीक है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। लाए मुझे दे दें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुर्कान, नाश्ता कैसा रहा बताओ जरा। अच्छा था रोशन अम्मी। हेलो जहरा साहिबा। जी तुर्कान साहिबा। दरअसल मुझे खाना बनाना है, तो बर्तन कहाँ रखे हैं आप मुझे बता सकती हैं? जी बिल्कुल। जो अज्जा मुझे चाहिए उनका भी बता दें कि वो कहाँ रखे हैं। तो आपको कौन कौन सी अज्जा चाहिए होंगी? टमाटर, प्याज, जैतून का तेल। ठीक है, मैं अभी सब निकाल ठीक देती है, हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। यहाँ रख दिए हैं। तुर्कान, खैरियत तो है? बाबा के लिए खाना बना रही हूँ। क्या वो यहाँ आ रहे हैं? नहीं, मैं खाना बनाकर पोस्ट ऑफिस ले जाऊंगी। हाँ, हाय अल्लाह, देखो जरा, लंच बॉक्स वगैरह नहीं है। अपने बाबा की घर की आदतें छोड़ दो तो अच्छा है तुर्कान। थक चुकी हूँ अब मैं। मैंने वही किया जैसा आपने कहा था। अपनी इज्जत को मजरू करके भी आपके बेटे को तलाक नहीं दी मैंने यहाँ इस घर में रहने का इंतखाब किया, उस बालकनी में नहीं जहाँ बंद कर दिया था। आपको हमेशा शिकायत थी कि मैं इस घर में रहने की आदत नहीं डाल सकी, तो फिर मुझे इस घर में वैसे ही रहने दें जैसे तुर्कान अपने घर में रहती थी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक गाड़ी और एक ड्राइवर का इंतजाम कर देते हैं। कोलमान खानदान की बहू को ये जेब नहीं देता कि वो टैक्सी में सफर करे। आज तो अपने बाबा के लिए खाना ले जा सकती हूँ, मगर आइंदा ऐसा ना हो। अगर उन्हें खाना ही खिलाना है तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाना उन्हें। इस तरह हमारा वकार भी बरकरार रहेगा और तुम्हारे बाबा भी खुश हो जाएंगे कि मेरी बेटी कितनी शानदार जगह पर ले आई मुझे। आप इस घर के लोगों से बहुत मुख्तलिफ है तुर्कान साहिबा, बहुत ही अच्छी है। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं आयला। ऐसा ही है। क्या वाकई खाना बनाकर अपने बाबा के पास ले जाएंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों, इसमें क्या हर्ज है। अपने बाबा के लिए ऐसा करना तो फख्र की बात है। बहुत अच्छा कर रही हैं। काश मैं भी अपने गांव में होती तो अपने बाबा के लिए अपने हाथों से खाना बनाती। देखा, हम दोनों ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं एक दूसरे से। ताजा लहसुन है क्या हमारे पास? जी, मैं अभी ला देती हूँ। वो सुबह ही सुबह मेरे पास आया था, घटिया इंसान। तौबा तौबा तौबा। वो पैसे लिए बगैर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या किया तुमने, बैंक में बात की? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन तरीकाकार में वक्त लगता है। वो जमानत पक्की मांगते हैं, इसके अलावा और क्या तरीका होगा? एवालिक में मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जो जाकर मेरी जमानत दे सके। अरे
मैं किस लिए हूँ? नहीं, तुम अपने आप को इस मुश्किल में मत डालो। सादिक, हम एक खानदान हैं। मुझे मसला होगा, तुम मदद नहीं करोगे? बिल्कुल करूंगा मैं। अभी तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम फिक्र ना करो। चलो बैंक चलकर बात करते हैं। तो वाकई तुम यही चाहते हो? सादिक, ठीक है, लेकिन तुम इसके बारे में किसी से बात नहीं करोगे, खास तौर पर नुसरत से तो बिल्कुल नहीं। ये हमारे दरमियान ही रहेगा, फिक्र मत करो। चलो उठो। ठीक है, चलो चलो चलते चलते हैं। हैं। मुश्किल है क्या? नहीं मालूम। आमतौर पर तो इस तरह के सवाल मैं जल्दी हल कर लेती हूँ, मगर आज थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। उरूज, क्या दरिया तुमसे नाराज है? नाराज नहीं है, लेकिन एक मसला हो गया है हमारे दरमियान। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ फलक की वजह से हो रहा है? उसकी बातें तुम्हारे दिमाग पर सवार हो जाती हैं, इसलिए तुम बोर्ड पे लिखे गए सवाल को भी हल नहीं कर पा रही हो। सरदार, बाज़ औक़ात तो मुझे बहुत डरा देते हो, जानते हो? ऐसा क्यों? ऐसा लगता है जो कुछ मेरे जहन में होता है उसे पढ़ लेते हो। काश मैं पढ़ सकता उसे। मेरे इरादे हमेशा से मजबूत हैं और मेरी रियाजी भी। मुझे लगता है डॉक्टर के बजाय तुम्हें जासूस बनना चाहिए। और अब x -1 है 1 के बराबर, x 2 के बराबर, तो फिर हमारा जवाब हुआ ये।